ईगो एक ऐसी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी तबाह करी है इस घमंड ने, और न जाने कितनों की ज़िंदगी बना दी घमंड ने। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही घमंड के बारे में, ईगो। कुछ लोग ईगो को एज अ मोटिवेशन देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनका कोई ईगो हर्ट करेगा तो वो मोटिवेट हो जाएंगे उस काम को करने के लिए। काफ़ी बार ऐसा देखा भी जाता है। आप किसी का ईगो हर्ट कीजिए और वो आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको आपकी औकात दिखाने के लिए पूरी मेहनत करके आपके सामने अपने आप को बलवान दिखाएगा। पर ये तो सिर्फ ईगो का पहला पहलू है, जहाँ पर सिर्फ अच्छा है। ईगो की मदद से कोई इंसान अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहा है। पर क्या ईगो सच में इतना अच्छा है? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। जितनी जिंदगियां बनी नहीं उससे ज़्यादा तबाह करने की क्षमता रखने वाला ये ईगो, जो हर इंसान में होता है। कोई इसको नियंत्रण में रखता है और किसी के नियंत्रण से बाहर होता है, और यही डिसाइड करता है कि तुम अपने जीवन में कहाँ जाओगे और किस मोड़ तक पहुँच पाओगे। जब भी कोई मनुष्य हमारी इनसिक्योरिटी को टच करता है, ऐसी बातें करता है जिन चीज़ों को लेकर हम इनसिक्योर हैं, ऐसी बातें करता है जिन चीज़ों से हम नफ़रत करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते उन चीज़ों को लेकर, और जब कोई मनुष्य इन चीज़ों को लेकर हमें टारगेट करता है तब दिल दुखता है, ईगो हर्ट होता है, और शायद तभी हमारी बर्बादी चालू हो जाती है। अपनी ईगो को बचाने के लिए हम बहुत से प्रयास करते हैं। अलग अलग प्रयास करने के बावजूद हम असफल हो जाते हैं, क्योंकि आखिर में ये ईगो हमारी कमज़ोरी छुपाने में असफल रहता है। हमारी कमज़ोरियाँ बल्कि दूसरों को दिखा देता है कि देखो मैं इसको लेके इनसिक्योर हूँ, और आओ तबाह कर दो मुझको। अब ईगो को डिफेंस करने के लोगों के अपने अपने तरीके हैं। जैसे कि एक तरीका डिनायल, कि तुम मना ही कर दो कि मैंने ये काम कभी अपनी ज़िंदगी में करा ही नहीं, या ये काम मुझसे कभी हुआ ही नहीं, मैंने कभी किया ही नहीं। भले ही वो काम तुमने करा हो, पर मना कर दो कि मैंने किया ही नहीं। जस्ट डोंट एक्सेप्ट द ट्रुथ। पर ये कितना ही काम करेगा। दूसरा स्टेप रैशनलाइजेशन, मतलब एक्सक्यूज़ देना। अगर तुम अपने पेपर में फ़ेल हो गए हो तो तुम ऐसा कह सकते हो कि पेपर मुश्किल आया था, या फिर मेरी तबीयत ख़राब थी, या कुछ भी बहाना देने की कोशिश करते हो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी ईगो को बचाने के लिए कि मुझ में कमी नहीं है, पेपर ही मुश्किल आया था। अपने आप को इतने एक्सक्यूज़ देते हो जिससे कि तुम्हें यह ना लगे कि तुम में कमी है, क्योंकि ईगो भी तो सेटिस्फाई करनी है। तीसरा प्रोजेक्शन, यानी कि आप अपने आप को फेक कर रहे हैं। आप झूठी कहानियाँ बना रहे हैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। अपने मन में अपनी झूठी कहानी बना रहे हैं, दूसरों को ये झूठी कहानी सुना रहे हैं, जिससे आपका ईगो हर्ट ना हो, आपका ईगो सलामत रहे। पर आखिर में ये ईगो बचाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। लोगों को आपकी इनसिक्योरिटीज़ पता चल जाती हैं, और फिर वो इनसिक्योरिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी कमज़ोरियों पे वार करते हैं। तो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को बचाने से अच्छा तुम दूसरों की इनसिक्योरिटी के ऊपर अटैक करना चालू कर दो। तुम लोगों का ईगो हर्ट करो और पता करने की कोशिश करो कि आखिर किन चीज़ों से लोगों को दिक्कत होती है। और अगर तुम्हें ये पता चल जाता है तो कहीं ना कहीं तुमने उसको नियंत्रण में ले लिया है। ये मैनिपुलेशन के लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहूँगा। बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।